हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फैद में। मैं आपके साथ हूँ मनीष मिश्रा और आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इतिहास पढ़ने से पहले हम पहले जान लेते हैं इतिहास का संक्षिप्त विश्लेषण क्या है, इतिहास है क्या, और इतिहास का संधि विग्रह कर लेते हैं। तो इतिहास का संधि विग्रह जो है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इति प्लस हास, जिसका शाब्दिक अर्थ है कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ होगा। इतिहास का मतलब यही होता है कि कोई बीती हुई घटना, ठीक है, लिखित रूप से मिले या कोई चिन्हित कहीं से मिले, तो उसी को हम इतिहास कहते हैं। जैसे कि ये सब ज़रूरी नहीं है ये जानना, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हम एक जानकारी के लिए समझते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं इतिहास के जनक कौन है, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे बोला जाता है, तो उन्हें बोला जाता है हेरोडोटस। अब हेरोडोटस और लोग इराटोस्थनीज में कंफ्यूज्ड रहते हैं कि हम कैसे बोलें, कि मतलब कैसे जाने कि इतिहास के जनक ये हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं बहुत लोग। तो इसके इंग्लिश में एच हिस्ट्री जैसे लिखते हैं, तो एच से रिलेट करिए हा, और हा का उच्चारण होता है यच, ठीक है, इंग्लिश में अगर बोलेंगे। अब देख लेते हैं हेरोडोटस थे कौन, ठीक है। तो हेरोडोटस जो थे यूनान के प्रथम इतिहासकार व भूगोलवेत्ता थे, ठीक है। और इनकी जो एक महत्वपूर्ण पुस्तक है हिस्टोरिका, ठीक है, इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो हिस्टोरिका है, ठीक है। तो और अब हम आगे जानते हैं, अब हम आते हैं हिस्ट्री के बारे में। और हिस्ट्री के बारे में जानने से पहले और हम ये जान लेते हैं कि हिस्ट्री को कितने भागों में और ये बांटा गया है। तो इतिहास का जो विभाजन हुआ है ये 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसे कौन कौन से हैं? प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक, ठीक है। प्रागैतिहासिक, इसमें कोई लिखित साक्ष्य मिले नहीं हैं, ठीक है। इस काल के लोगों को लिपि या अक्षर का ज्ञान नहीं था, ठीक है, लिपि या अक्षर का ज्ञान नहीं था, और इसी काल को हम पाषाण काल या स्टोन एज भी कहते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं आद्य इतिहास के बारे में। आद्य ऐतिहासिक, यहाँ पर लिखित तो थे, यहाँ पर ये चीज़ें लिखित तो मिली, लेकिन वो पढ़ी नहीं गई। ऐसी चीज़ लिखी गई जो पढ़ी ही नहीं गई, ठीक है। तो ये इसके अंतर्गत आता है। इसी में हम देखेंगे सिंधु सभ्यता या वैदिक काल, ठीक है। अब हम जानते हैं ऐतिहासिक। अब देखिए, कंफ्यूज्ड सब लोग कहाँ रहते हैं कि सब लोग जो स्टूडेंट हैं, सब लोग जो स्टार्टिंग डे में होते हैं, हम कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे क्या है। तो सब लोग ये सोचते हैं कि हम पढ़ेंगे क्या, सब सोचते हैं कि प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है। एक और आता है समकालीन, उसको हम बाद में जानेंगे, ठीक है। ये भूल जाते हैं लोग, ये चीज़ें जो हैं ये भूल जाते हैं और डायरेक्ट कहाँ पर आ जाते हैं, प्राचीन इतिहास के बारे में, ठीक है। क्योंकि और देखा जाए तो इसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक हमने जाना, तो उसके बाद हम जानते हैं प्रागैतिहासिक के कितने भाग हैं, जिसे प्री हिस्टोरी बोलते हैं, ठीक है, प्री हिस्टोरी, और ये स्टोन यानी पाषाण काल, ठीक है। अब प्रागैतिहासिक में भी 3 पार्ट हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा, देखिए पूरा में आपको छुपा ऐसा दिख रहा होगा पुराना, यानी कि पुराना, सबसे पुराना जो काल था पूरा पाषाण काल। इसमें लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो ये समझें कि सबसे ज़्यादा समय इसी में है, तो सबसे ज़्यादा समय इंसान यहीं पर बिताएगा। हो सकता है ना भाई, कोई चीज़ ज़्यादा समय के लिए होगी तो ज़्यादा समय इंसान वहीं बिताएगा, तो सबसे ज़्यादा समय इंसान ने यहीं पर बिताया था। जो सबसे ज़्यादा समय था इंसान का, यहीं पर बिताया गया। और यहाँ के अब जान लेते हैं मानव कैसे थे, वहाँ की उनकी रहन सहन कैसी थी, क्या है, इसके बारे में हमें और जानेंगे, ठीक है। तो वहाँ के जो मानव थे खाना बदोश थे, हमारी आपकी तरह नहीं थे। हमारी आपकी तरह का कहने का मतलब मेरा ये है कि अब नई जो जनरेशन, मतलब अब जो यहाँ पर इस समय चल रहा है, शेड्यूल सेट होता है कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें इतने टाइम पर खाना खाना है, इतने टाइम पर हमें सो जाना है, ये सारी चीज़ें। लेकिन पहले क्या था, सिर्फ दिन भर खाना, सिर्फ खाना खाना, कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी पहले,
ठीक है। तो मानव सबसे पहले, अब जानते हैं क्या था, मानव जो सबसे पहले आए वो अफ्रीका में आए, ठीक है। इसीलिए अफ्रीका को क्रेडल ऑफ माइंड भी कहा जाता है। अब क्रेडल का मतलब क्या होता है? क्रेडल का मतलब ये होता है, क्रेडल का मतलब होता है पालना। तो इसीलिए मानव जाति का पालना अगर क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, तो मानव जाति का पालना जो है अफ्रीका को हम टिक कर सकते हैं, ठीक है। अब वहाँ के लोगों को एक और थी, वहाँ के लोग था क्या, खाद्य जो खाने पीने चीज़ें थी उसको एक्यूमुलेट करके रखते थे। उसको क्या करके रखते थे? वो उसको एक्यूमुलेट करके रखते थे, ठीक है, संग्रहित करके रखते थे। और जो संग्रहित करते रखते थे वो कौन सी चीज़ें थी भाई? शिकार ही करते रहे होंगे, तो इसे आखेट बोलते हैं। आखेट को क्या कहा जाता है? शिकार का। अब आग की खोज भी हुई होगी भाई, उसको पकाने के लिए भाई कुछ तो चाहिए होगा भाई, आग वगैरह, तो आग की खोज भी पूरा पाषाण काल में हुई, ठीक है। और अगर क्वेश्चन बनता है, जो कि बना भी होगा, सभ्यता का पालना, सभ्यता का पालना एशिया को कहा जाता है, ठीक है। नोट करके इसको लिख लीजिएगा कि पुरातात्विक की खोज शुरू करने का जो श्रेय जाता है जॉन ब्रूस फूड को जाता है, ठीक है। अब हम जानते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल जानने से पहले हम एक चीज़ और जान लेते हैं कि कंफ्यूज्ड आदमी रहता है कि बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी, जिसका फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी। तो हम ईसा मसीह के जन्म को जीरो मान के चलते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद को एनो डोमिनी कहा गया, ईसा मसीह के जन्म के पहले को बिफोर क्राइस्ट कहा गया। भाई बिफोर और एनो में ऐसे ही क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। अब मध्यकाल में एक चीज़ शुरू हुई, अंत्येष्टि प्रक्रिया जो थी, ये मध्यकाल में, मध्य पाषाण काल में शुरू हुई। और इसी में माइक्रोलिथ में होता है छोटे हथियार भी उपयोग किए जाने लगे, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने कांसा लिखा है, तो ये मैंने यहाँ पर जब मैं लिख रहा था तो मैंने यहाँ पर बाद में आकर इसको लिखा। मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में इसको समझाऊंगा ये क्या था, क्योंकि ये जो चीज़ है किसी दूसरे वैज्ञानिक ने कुछ चीज़ को समझाया था, ठीक है। अब जानते हैं नवपाषाण काल के बारे में। नवपाषाण काल जो कि नया युग, ठीक है, नया युग होगा। तो 5000 के का मतलब समझ रहे हैं ना, क्योंकि भाई ऑनलाइन का ज़माना है, सब लोग के ओ एम सब समझ रहे हैं, ठीक है। 5000 के से लेकर के 3000 के ईसा पूर्व तक, ठीक है। अब इस काल में जो थे यहाँ को लोग, अब यहाँ के लोग जो थे विकसित होना शुरू हो गए थे। अब यहाँ के लोग, मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम में समझाऊंगा आने पर, लेकिन मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। जो मध्य एशिया के लोग वहाँ से मारे पीटे गए और भगियाए गए, समझ लो एक प्रकार से। तो वहाँ से आए तो यहाँ पर अपना वो सिर पटक रहे थे, क्या करें क्या ना करें, कैसे क्या है। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ ना कुछ घास वगैरह निकल रही, वहाँ से उनको ज्ञान, वहाँ से वो थोड़ा सा जागरूक होने शुरू हो गए। तो वहाँ से उनको अंदाजा आया, कृषि करने का अंदाजा आया, तो कृषि करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब कृषि करेंगे तो कृषि कब करेंगे, कब की कृषि? 700 BC बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, जब कृषि की। अब कृषि कहाँ की पहली? देखिए एक चीज़ हम आप भूल जा रहे हैं, जो कृषि की है मेहरगढ़ में, ठीक है। और मेहरगढ़ है कहाँ? सबको पता होगा, पाकिस्तान। मेहर जो है, आज देखो सारी, अभी आपको मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि पाकिस्तान जो था एकदम अच्छे तरीके से था, लेकिन उसकी स्थिति अब क्या है आप समझ सकते हैं, ठीक है। कृषि जो स्टार्ट हुई मेहरगढ़ से स्टार्ट हुई है पाकिस्तान। अब उनको आवास, अब यहाँ पर आवास भी उनको मिल गया। उन्होंने अपना पहला पालतू जानवर जो है कुत्ता बनाया। लेकिन ये मेहरगढ़, अब मेहरगढ़ कहाँ है वो जान लेते हैं। मेहरगढ़ जो है, ये मेहरगढ़, ये सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में है। अब उन्होंने जो कृषि की थी, वो पहली कृषि क्या थी? जौ थी, गेहूँ थी, ठीक है। अब इसके बारे में भी हम जानेंगे, जौ की खेती किसने की थी, कौन थे वो लोग, वो हम आगे जानेंगे। अभी हम सिर्फ इसका एक बेस जान ले रहे हैं, ठीक है, जो बेसिक है एकदम। ये सारी चीज़ें बेसिक है, सबको पता होगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखिए, हम जब खेती करते हैं तो बीज को किसी पात्र में ले जाते हैं, तो वहाँ पर उनको पात्र की जानकारी थी नहीं, तो वो क्या करते थे? हाथ में ले जाते थे। तो हाथ में ले जाने से क्या होता था? उनका जो बीज था, जो चीज़ वो बोने जा रहे हैं, वो गिर जाता था, ठीक है। तो वहाँ से वो उन्होंने एक मृदभांड, जो मृदभांड का अभिप्राय ये है, मृदभांड मीन्स होता है मिट्टी के बर्तन। तो मिट्टी के बर्तन को पहले वो जब मृदभांड ले जाते थे तो
ऐसे था मृदभांड, ठीक है, मृदभांड ऐसे था। और जो मृदभांड को उन्होंने धीरे 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 क्या किया, ऐसे उन्होंने एक मटके का आकार दे दिया। और जब मटके का आकार दिया तो उसी को हम क्या कहते हैं, मनका बोलते हैं, ठीक है, मनका। अब देखिए, जब सारी चीज़ें हो रही हैं, सारी चीज़ें विकसित हो रही हैं, धीरे धीरे आदमी बढ़ रहा है, समझदारी आ रही है, तो वहाँ पर हम पहिए का आविष्कार भी कर देंगे। अब कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में तुरंत स्टार्ट। पहिया आपकी गाड़ी में समझिए 9 पहिया लगा हुआ है, यानी 9 से नवपाषाण काल को आप याद कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से आप देखेंगे, थोड़ा सा ये आप स्किप कर दीजिएगा, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं आधा अधूरा बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसको आप स्किप कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, जो मानव कंकाल जो है आपको मिला, जो ये मानव कंकाल है, ये पहले कहाँ पर आप पाया गया, मद्रास के पल्लरवन जगह पर क्या मानव कंकाल पाया गया, ठीक है। अब ये आप डायग्राम देख रहे होंगे, भारत का नक्शा जैसे बना हुआ है, मध्य प्रदेश। अब चित्रकारी, जो पहली चित्रकारी थी भीमबेटका, ठीक है, भीमबेटका के रायसेन जिले में ये आपको यहाँ पर चित्रकारी मिलती है। और क्वेश्चन और बनता है कि गढ़तावा जो कि कहाँ ढूंढा गया, ये जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में गढ़तावास हमको मिला है, ठीक है, गढ़तावास मिला है। तो हमने ये अभी तक क्या जाना कि इतिहास का संधि विग्रह जान लिया, ठीक है, इतिहास का संधि विग्रह जान लिया, क्या होता है, इतिहास के जनक क्या होते हैं, और हम इतिहास को 3 भागों में मैंने बांटा, फिर प्रागैतिहासिक में भी 3 भाग को मैंने बांटा, ठीक है। ये सारी जानकारी हमने आज की वीडियो में देखी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और मैं आगे वाली जो वीडियो होगी उसमें शायद आपको इसके बारे में और डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि आने वाले जो वैज्ञानिक थे, मतलब कहेंगे इतिहासकार थे जो, उन्होंने इसके बारे में और बताया है, ठीक है। अभी तो ये लिखित और नहीं लिखी गई, ये इनसे पता लगा कि इसका नाम ये था। अभी और भी चीज़ यहाँ पर वस्तुएं मिली, तो अनेकों इतिहासकार का भी कुछ ना कुछ मानना था। तो हम अगली वीडियो में जानेंगे, और उसके बाद हम इस पर एक MCQ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।